संसद भवन अवलोकन की एक प्यारी सी झलक। जैसे ही हम सभी लोग संसद भवन में प्रवेश करते हैं, सुरक्षा जांच के पश्चात हम सबके गले में विजिटर पास डाल दिए जाते हैं, जिस पर दर्शक दीर्घा लोकसभा अंकित होता है। और फिर आरंभ होता है वह सफ़र जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भोजन के समय हम सबसे पहले वहां के भोजनालय पहुंचे, जहां सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इसके पश्चात हम पहुंचे सेंट्रल हॉल, जहां सबसे पहले ध्यान गया उस सुंदर पेंडुलम की ओर, जो एक अचरज से भरा दृश्य था। सेंट्रल हॉल में संस्कृत में एक श्लोक अंकित था, जो महाउपनिषद अध्याय 4 श्लोक 71 से लिया गया है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चारिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण धरती ही एक परिवार के समान होती है। पेंडुलम की गति दिशा तो स्थिर रहती है, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी दिशा बदल रही है। उसके चारों ओर गोल आकृति में ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जानकारी अंकित है और पेंडुलम के केंद्र से सूर्य की रोशनी आकर सौरमंडल की प्रतिकृति को प्रकाशित करती है, जो उस दिन और समय को दर्शाती है जब हमारा संविधान लिखा गया था, जब रात्रि के 12 बजे हुए थे। वहां आसपास की दीवारों पर बनी हुई कलाकृतियां इतनी मनमोहक थी कि उन्हें देखकर मन भाव विभोर हो गया। इसके बाद हम सभी लोग लोकसभा की ओर बढ़े, जिसे देखने का सौभाग्य हमें मिला। जिस पल का हमें सबसे अधिक इंतजार था, वह क्षण हमारे जीवन के अविस्मरणीय अनुभवों से जुड़ गया। वहां बैठकर जो अनुभूति हुई, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। फिर हम सभी राज्यसभा की ओर गए। वहां भी उसी उल्लास के साथ हमने अवलोकन किया। इसके पश्चात हम पहुंचे पुराने संसद भवन, जहां के भोजनालय में सबने चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और संसद भवन को निकट से देखा। यात्रा के अंत में निकास द्वार से बाहर आकर हमने अपने विजिटर पास एकत्र कर लौटाए और इस सुंदर अनुभव को संभव बनाने वाले अधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने न केवल हमें संसद भवन का सुंदर अवलोकन कराया, बल्कि पूर्ण शिष्टाचार और समर्पण के साथ जानकारी दी और हमारे खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था की। इस संसद अवलोकन यात्रा को सफल बनाने में जिन आदरणीय व्यक्तियों ने हमारे 16 सदस्यीय समूह का यह स्वप्न साकार किया, उन्हें हम दिल से धन्यवाद देते हैं। यह अनुभव सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगा।